आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर उदयपुर ग्रामीण की एक विशेष बैठक आज एक सेक्टर 13 स्थित एक निधि वाटिका में रखी गई, जिसमें संगठन के सभी बड़े नेता और सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। तकरीबन 30 से 32 वार्ड जो है इस उदयपुर ग्रामीण में आते हैं, उनको लेकर जो जीत का मंत्र दिया जा रहा है मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मीटिंग रखी गई है, जिसमें जो भाजपा के नेता हैं वो जीत का मंत्र देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूरे जो ग्रामीण विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। आपको बता दूं 500 से 80 जो फॉर्म है वो टिकट के दावेदारों के लिए लगाए गए। 81 सीटों पर 580 फॉर्म आए हैं। अब उसमें छंटनी करना मुश्किल होगा और कितना मुश्किल होगा उसको लेकर यहाँ जीत का मंत्र दिया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है पार्टी की टिकट किसी को भी दे, सब एकजुट रहकर संगठन के प्रति निष्ठा जताते हुए टिकट जिसको मिले उसके साथ रहकर अपने को कमल का फूल खिलाना है। नगर निगम में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी को बोर्ड बनना चाहिए, उसको लेकर हम सबको एकजुट रहकर भरसक प्रयास करना है और सभी को बिना बिखराव के पार्टी संगठन के प्रति निष्ठा, जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी परिवार है, उस परिवार में टिकट किसी को मिले लेकिन एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। क्योंकि कहीं कहीं बिखराव होने का डर भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि बड़ी संख्या फॉर्म आए हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है वो कई सारे जो कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ने की अपेक्षा कर रहे हैं। दावेदार इतने हो चुके हैं, कहीं के जो है वो उसको लेकर एकजुट रखने का मंत्र यहाँ पर दिया जा रहा है। कई नेताओं से बात करते हैं, सांसद मुन्नालाल जी साहब से बात करते हैं। चुनाव को लेकर जो है आशीष वाटिका में बैठक चल रही है। हमारे साथ जो है सांसद मोदी जी हैं, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। सर, आप आज जो है जीत का क्या मंत्र दिया कार्यकर्ताओं को? देखिए, कार्यकर्ता उस परंपरा से आता है जिसमें संगठन निष्ठता सर्वोपरि होती है और दूसरा हमें सिखाया गया है, लगातार हमारी परंपरा भी है भारतीय जनता पार्टी में कि सेवा भाव से हम लोग सभी बने हुए हैं। तो जब कोई सेवा भाव से बना रहता है तो अहंकार भाव कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, नीचे आता है। और फार्म भरना, दावेदारी करना हमारे सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी है और उनका अधिकार भी है। वो सारी चीजें हुई, लेकिन जब निर्णय होता है तो हम सब एकजुट रहते हैं। दावेदारों की तो बाढ़ आ गई है, 580 फॉर्म भर गए 80 सीटों पर। तो ये आप समझिए कि हमारे पास काबिल कार्यकर्ता कितने हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। ये जिस कार्यकर्ता काबिल है, भूमिका देना चाहता है, बड़ा परिवार है, बड़ी ताकत है, ये तो पॉजिटिव चीज है। तो संगठन बिखराव तो नहीं होगा? देखिए, संगठन एकजुट है। कमल को फूल के टिकट नहीं मिलेगा तो वो फिर हमारी पद्धति रही है, हमें सिखाया गया है कि हमारा जो सिंबल है वो हमारा उम्मीदवार है। हम सभी बाकी चुनाव लड़ते हैं, भूमिका बदलती है। ये कार्यक्रम है जिले भर से, खास तौर पे जो ग्रामीण विधानसभा के कई जो है नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, टिकट मांगने कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जिसने भी आप आज जो कार्यकर्ता को हुजूम उमड़ा है, क्या कहेंगे? देखिए, माहौल आज देखिए आपकी पार्टी का जो माहौल चल रहा है आज, अभी शहर की अभी तो ग्रामीण की रखी और शहर की और अलग है। तो आप लोगों का हुजूम देखिए और लोगों का रुझान देखिए। मुझे 100% लगता है कि बहुमत क्या जबरदस्त बहुमत से अपन इस बार निगम का बोर्ड बना रहे हैं। बहुमत ये हुजूम है या फिर जो कार्यकर्ता के साथ लगे हैं दावेदार के अपने वो शक्ति प्रदर्शन करना है? देखिए, मैं एक और बात कहता हूँ आपको कि शक्ति प्रदर्शन में चाहे हमारा एक मानना है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उसका एक ही बात है, एक ही गंतव्य रखता है। प्रयास हर आदमी करेगा, आज चुनाव है, हर आदमी अपनी बात रखता है, मगर जिसको टिकट मिलेगा, जिसको कमल का फूल मिलता है, उसके साथ पूरा कार्यकर्ता लगा। पार्टी के सारे नेता जीत का मंत्र दे, साथ साथ ये कह रहे हैं किसी की टिकट किसी भी को मिले, सबको एकजुट रहना, बिखराव होने का डर है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक ये कहा जाता है, क्या होता है कि साथ में और जो कार्यकर्ता है जो टिकट मांग रहा है उसको खुद को पता, उसने काम किया हुआ है, पिछले कुछ चुनाव लगा होगा, कुछ चुनाव जीते भी होंगे, कुछ चुनाव लड़े होंगे। तो कार्यकर्ता को पता है कमल का जब फूल लगता है और लोगों का जो रुझान है, आम जनता का भी आप देखो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति 100% रुझान है। आप ग्रामीण से अभी तैयारी कर रहे हैं? ग्रामीण में आते हैं ना, ग्रामीण विधानसभा? हाँ, मेरा ग्रामीण विधानसभा है, मेरा महिला आरक्षित सीट है। पत्नी को लड़ा रहे? देखिए, अभी तक ऐसा बिल्कुल दावेदारी करी है। अगर पार्टी टिकट देगी तो 100% देखिए, पार्टी टिकट देगी तो पार्टी की तरफ निष्ठा रहेगी, अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो रहेगी। मैंने पहले भी कहा है, कमल का फूल जिसको मिलेगा मैं उसकी तरफ हूँ और कोई दिक्कत नहीं। 100% पूरी जिस ताकत ऐसे लगेंगे उस तरह लगेंगे। और नेता उनसे बात करेंगे। जी भी आप बताएं, कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड 46। क्या लग रहा है, स्थिति क्या है? भाजपा बोर्ड बनाएगी वापस? पूरे विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तैयारी करेंगे? नहीं, मैं तैयारी नहीं कर रहा। अच्छा, क्या क्या मंत्र दिया जा रहा है पर कार्यकर्ताओं को? पार्टी पार्टी जिसका नाम आगे करे उसके साथ सभी को मिलजुल के काम करना है। एकजुटता का मंत्र सीधा जी, एकजुटता का मंत्र यहाँ दिया जा रहा है। और जो है भाजपा नेता उनसे बात करेंगे। जी, आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी की बैठक रखी गई है ग्रामीण की, निश्चित रूप से चुनावी बिगुल बच चुका है पूरे राजस्थान के अंदर। नगर निगम के चुनाव है 11 तारीख को। आप देख लिए कितना उत्साह कार्यकर्ता में है और हर कार्यकर्ता यहाँ से दृढ़ संकल्प करके जाएगा, पार्टी जिसको टिकट देगा सर्वोपरि है और सभी कार्यकर्ता मिलकर नगर निगम में हम 7वीं बार बोर्ड बनाएंगे।
पार्टी जिसको टिकट देगी सबको साथ रहेगा। बिल्कुल सब संगठन सर्वोपरि है। सभी कार्यकर्ता मिलके जिसको पार्टी सिंबल जो लेके आएगा वो हमारा कमल का फूल जो लेके आएगा वो हमारे प्रत्याशी होगा। कमल का फूल प्रत्याशी है। प्रत्याशी होगा। कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? 100% 65 प्लस हम उदयपुर में नगर निगम बोर्ड बनाने जा रहे हैं। 65 का आंकड़ा पार कर 7वीं बार बोर्ड बनाएंगे और 65 प्लस सीटें हम लेके आएंगे। जी आप क्या कहेंगे अंकल? जी आप बताएं क्या? बिल्कुल कमल का फूल जी बिल्कुल जीतेगा। कौन से इतना उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में। प्रत्याशी कोई भी हो, संगठन जो तय करेगा साहब कमल का टिकट फूल। लेने के लिए आए कई सारे लोग। नहीं टिकट भी उम्मीद तो सब रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, पर संगठन जो तय कर देगा उससे पूछा लग आप जाएगा क्या सब। करें कौन से वार्ड से? नहीं मैं भोजपुर हो चुका हूँ, मेरा महिला जनरल आया है। अच्छा तुम पत्नी को लड़ा रहे हो? नहीं पत्नी पर वो परिवारवाद कुछ नहीं है। यहाँ संगठन जो है ना कार्यकर्ता की कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल और बड़े उत्साह के साथ में 7वां बोर्ड वापस बनने जा रहा है। जी आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। आज के मीडिया में मैं आनंद कुमार मेरा नाम है। जो पार्टी निर्णय संगठन तय करेगा उसमें संगठन सर्वोपरि है। अगर हर कार्यकर्ता के दिल में उमस और जोश और तोश है, अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ती है। अभी लड़ रहे हो चुनाव? बिल्कुल कौन से अगर वार्ड से पार्टी लड़- चुनाव कौन से टिकट वार्ड से देगी लड़- वार्ड 66 से दम खम से भारतीय जनता पार्टी से कमल का फूल लहराएंगे। कितने कार्यकर्ता लेके आए हो? हमारे पास भी 40-50 कार्यकर्ता हैं। लेके आए हैं यहाँ पर? हाँ वो उधर गए हैं। उनको लेके आए हो का आप? हाँ अब दादागिरी जता रहे हो? दावेदारी जिताएंगे। ठीक है जता दिए दावेदारी। किस के सामने फॉर्म जताई? भर दिए। किस के सामने जताई है? हाँ जी किस के सामने दादागिरी जताई आपने? अपने भारतीय जनता पार्टी जिसमें मोहन जी शर्मा है, पुष्कर जी कुमावत है और दुष्यंत जी है, उमेश जी मंगवानी है, बहुत ही 7-8 कार्यकर्ता है। उन्होंने दावेदारी जताई है। नहीं आपने अपनी टीम को लेकर किस किस नेता के पास गए हो दादागिरी जताने के लिए? पार्टी संगठन तय करेगी पार्टी का वर्सेस कितना है। ले जाने से लाने से क्या है। जो कमल का सिंबल है पार्टी का, कमल जीतेंगी। और हमारे यहाँ पे पुष्कर जी कुमावत भी दावेदार है। अभी दादा हाँ बिल्कुल तो साथ हो? हाँ टिकट किसी को मिले साथ रहोगे? टिकट किसी को भी मिलेगा साथ रहोगे? किसी को भी टिकट मिलेगा चुनाव कमल के साथ रहेंगे। कमल के साथ रहेंगे। बात बिगड़ा तो नहीं होगा पार्टी में? नहीं निपटा हुआ नहीं दूसरे को? नहीं हाँ? आपके साथ 4-5 लोग और है वो तो नहीं निपटा देंगे कहीं? नहीं देखो नहीं होना चाहिए ऐसा। दिल्ली से आ जाइए। ये देखो देखिए हमारे पार्टी के जो बहुत ही सीनियर है जो यहाँ पर जो है और लोग हैं उनसे बात करेंगे। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता संगठन के प्रति निष्ठा जताने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और भाऊ जी हमारे साथ है। जी भाऊ जी क्या कहेंगे आप? जी क्या कहेंगे आज जो है यहाँ पर बैठक रखी गई है? सब ये अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। उसमें नगर निगम में पूरे 80 वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हो और 7वां बोर्ड बढ़े। बोर्ड बन रहा है? उदयपुर के विकास बोर्ड बन रहा है? हम बन रहा ये है? से बोर्ड बन रहा है। कितने सालों से पार्टी से जुड़े हुए हो आप? मैं करीब 60 साल से जुड़ा 60 साल से पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा है? पूरी निष्ठा पार्टी तो टिकट मांग रहे हो आप? हाँ टिकट की भी दावेदारी की है। कौन से मेरे वार्ड वार्ड 46 सामान्य वार्ड से है। और अगर पार्टी हमें टिकट देगी आप मुझे पार्टी देना चाहिए। 50 सालों से आप पार्टी में हो तो पार्टी को देना चाहिए। पार्टी अगर टिकट देती है तो भी अच्छा है और नहीं भी देती है तो भी पार्टी के लिए समर्पित है, सेवा करते हैं। लेकिन इतने वरिष्ठ आदमी आपको तो टिकट देना चाहिए क्या? ये मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। ये पार्टी का निर्णय हम मानते हैं। हमारे किसी प्रकार की कोई भेदभावता नहीं है कि पार्टी ने टिकट दिया या नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। ये हमारे समर्पित है पार्टी के साथ है और मेरी यही शुरू से भावना रही है। जी पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा आप क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने वाला इस बार हमारे लोकप्रिय लोकेश जी है। वार्ड नंबर 46 से दावेदारी है और ये बिल्कुल विजेता आप इनके है। समर्थन में आए हो? बिल्कुल। कितने लोग लेके आए हो आप? कितने कार्यकर्ता को लेके आए? वार्ड के समस्त कार्यकर्ताओं को लेके आए। कितने कार्यकर्ता? 40-50 होंगे? 35-40 की सूचना थी, उनको सूचना करके आप सबको वो सारे कहाँ गए? आगे सुन रहे हैं? भाषण सुन रहे हैं? हाँ, सभी अपने अपने अलग अलग जगह बैठे हैं। तो वो भाषण सुन रहे हैं, आप नेता यहाँ बैठे हैं नहीं पीछे? नेता नहीं बैठे, हम वहां से सुन रहे हैं। वहाँ जगह खाली जगह कम है। इधर वो पैक हो चुका है, वहाँ पे जगह नहीं है बैठने की। कार्यकर्ता वो जीत का मंत्र दे रहे हैं नेता वहाँ से? तो हम सब सुन रहे हैं जीत का मंत्र और कार्यकर्ता की यहाँ पे फुल जगह कम पड़ रही है बैठने के लिए। जैसे कार्यकर्ता को लाके बिठा दिया और आप यहाँ बैठे हो? नहीं हम भी लौटे ना, जगह नहीं तो कहाँ बैठेंगे, पीछे तो बैठने पड़ेगा। कार्यकर्ता आगे है तो व्यवस्था में हमने सहयोग किया है। तो टिकट नहीं मिलेगा तो वो कह रहे हैं कि बगावत नहीं करनी। बगावत तो नहीं करोगे? बगावत बिल्कुल नहीं करें। हम पार्टी के साथ में हैं, बगावत एक मकसद मन में नहीं है। निष्ठा हम है पार्टी के जिसको टिकट मिलेगा हम उसके साथ में रहेंगे। निष्ठावान कार्यकर्ता। निष्ठावान कार्यकर्ता। जी देखिए जी 30-32 सालों से और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो कई सारे निष्ठावान कार्यकर्ता भी यहाँ पर बैठे हैं। भैया आप बताएं कौन से वार्ड से हो आप? 11 नंबर। तैयारी कर रहे हो? हाँ जी। तैयारी कर रहे हो चुनाव को लड़ने की? हाँ अपना कैंडिडेट है हाँ? कौन कैंडिडेट? कमलेश जी बोराना। कमलेश जी बोराना। कमलेश जी बोलाना? हाँ है? कमलेश जी बोराना।
कमलेश जी बोला ना, कहाँ है कमलेश जी? ये अब यही कितने लोग आए हो आप? 15-20 लोग आए। हाँ 15-20 लोग आए सर। कमलेश जी बोला ना वार्ड नंबर 11 से खड़े हो रहे हैं और उनका वहाँ पर 4734 वोट है। अच्छा। वार्ड नंबर 11 में और एकदम प्रबल दावेदारी है। दोनों हवाला और खवाला कूट मिलके तो उनको पूरा एक साथ वोट दे रहे हैं उनको। और उनकी जो आगे सिसारमा में अच्छी पकड़ है, रामपुरा बाकी वहाँ से सिसारमा में भाजपा है ही नहीं, हम तो जाके आए वहाँ पर। सर भाजपा से मतलब ही नहीं हुए, वो वहाँ की भाजपा से मतलब नहीं, वहाँ किन्होंने काम बिगाड़ दिया। अब इनके चेहरे से देंगे और चेहरा भाजपा से खड़ा होगा, उनको वोट आएंगे सर। वो काम करने वाले हैं। काम उन्होंने टिकट नहीं मिलेगा तो लाल साथ रहोगे? किसके लिए टिकट नहीं मिलेगा? हाँ बिल्कुल साथ रहेंगे सर, बिल्कुल साथ रहेंगे। साथ कमलेश जी के रहेंगे। पूरा दोनों गांव साथ खड़े हुए हैं, 1700 वोट साथ खड़े हुए हैं। टिकट नहीं मिला तो साथ रहोगे या दूसरों को मिलेगा जिसको? नहीं नहीं बिल्कुल जैसे 100% तो मिलेगा, साथ खड़े हैं उनके। पक्का बात है। देखिए यहाँ पर कई सारे कार्यकर्ता हैं, वो भाषण न सुनकर इधर जो है कुर्सी लगा रखी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और भी जो है सुरेंद्र सिंह जी पवार है, उनसे बात करेंगे। युवा मोर्चा के नेता है। सुरेंद्र जी, आप जीत का मंत्र नहीं सुन रहे हो, यहाँ बैठे हो, क्या टीम है युवा मोर्चा, क्या बात है? राहुल दस्ता रेस्ट कर रहा है क्या? नहीं, कोई रेस्ट नहीं करा। राहुल दस्ता देख सकते हैं जिस तरह से अभी नगर निगम चुनाव का आज हमारा जो उदयपुर ग्रामीण का जो सम्मेलन है वो आशीष वाटिका में किस तरह से कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह पूरे शहर में उमड़ पड़ रहा है, वो आपके सामने नजारा पूरा है। और जिस तरह से राहुल दस्ता जो युवा मोर्चा कहता था, तो युवा मोर्चा रणभूमि के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। अभी आराम नहीं कर रहे हैं। ये आने वाले जो मेरे चुनाव की जो भी हमारी योजना होगी, रणनीति बना रहे हैं यहाँ पर? नहीं, रणनीति नहीं बना रहे, सब बैठे हैं आराम से, क्योंकि हमारे सभी वरिष्ठ वहाँ पे जो सम्मेलन चल रहा है किस तरह से अधिक से अधिक वार्ड जीते और 80 से 80 वार्ड जीते हम अपना नया निगम बोर्ड बनाएंगे। ये 4 बजे वहां भी जाना है, कृष्णा वाटिका में जाना है। हमको 4 बजे नहीं, चुनाव तक 11 बजे तक पूरे शहर में हर जगह जाना है, कि युवा मोर्चा पूरे शहर में 80 वार्डों में काम करेगा और बहुत उत्साह के साथ कार्य करेगा। उत्साह है? बिल्कुल उत्साह है। आप देख लीजिए, कुर्सियां खाली पड़ गई है, कार्यकर्ता इधर खड़े साइड में हैं, आके बैठना पड़ रहा है। कार्यकर्ता खड़ा है। और स्थिति आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से चुनाव माहौल है। और हमारे जब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर समय एक्टिव है, सुबह 10 बजे से लेकर आज शाम तक दिल्ली युवा मोर्चा कर रहे हैं। हर वार्ड में जहाँ जिम्मेदारी दी जा रही वहाँ जा रहे हैं। आप बताएं। हम सब उत्साहित है नगर निगम चुनाव के लिए और साथ कुर्सियां कम पड़ गई है, सभी यहाँ साइड में आके बैठे हैं। बस ठीक है। पहाड़ी गोतर से आप तैयारी करें, कितने कार्यकर्ता को लेके आए? 30-40 कार्यकर्ता के साथ बज रहे हैं हम यहाँ पे। हमारा सम्मेलन है उदयपुर ग्रामीण विधानसभा का आशीष वाटिका में। तो सम्मेलन की बातें नहीं सुन के साइड में बैठे हो? नहीं, हम सम्मेलन की बातें सुन रहे हैं। एक्चुअली वहाँ सीटें बढ़ चुकी है और हमारे पार्टी का एक ही मूल संदेश है कि पार्टी को एकजुट रहकर जिसको भी टिकट मिले उसको हमें भारी जोर से जिताना है। और हमारा टारगेट है 80 में से 80 सीटें हमारे को लानी है। मूल मंत्र तो सुन नहीं रहे हो आप? मूल मंत्र सुन रहे भाषण दे रहे हैं वहाँ हैं, पर। मूल मंत्र सुन रहे हैं। हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ हैं, सभी बातें रख रहे हैं और हम सभी सुन रहे हैं। टिकट किसी को मतलब साथ रहोगे? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। कितने कार्यकर्ता लगेगा? 30-20 लगेगा? 30-40 कार्यकर्ताओं के साथ हम आए हैं और सभी चाहते हैं कि स्थानीय को मिले। और मैं भी दावेदारी कर रहा हूँ, आशा है कि मुझे पार्टी के साथ जिताए और मैं वार्ड जीतकर पार्टी को पार्टी को। ये देखिए यहाँ पर जो है और भी जो है उनसे बात करेंगे, समझेंगे क्या कुछ जो कहना है उनका। और यहाँ पर कई छोटे बच्चे भी हैं और भी जो है वरिष्ठ जन है, उनसे बात करेंगे जो है टिकट को लेकर, चुनाव को लेकर खास तौर से क्या कहेंगे। क्या बात जी बाबू जी, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चुनाव आ गए हैं नगर निगम के चुनाव में हम सब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए यहाँ सब लगे हुए जोर से। और निश्चित तौर से आप कौन से वार्ड से हो? मैं वार्ड 45 से हूँ। हमारे कर रहे हो चुनाव लड़ना? बिल्कुल, हमारे यहाँ से दिनेश जी भट्ट साहब को टिकट, पूर्व जिलाध्यक्ष जी को? पूर्व जिलाध्यक्ष थे। तो लड़ रहे क्या चुनाव? तो लड़ रहे चुनाव? हाँ बिल्कुल, फार्म भर दिया है भर सर। दिया? बिल्कुल, आपको लगता है पार्टी मौका देगी? बिल्कुल 100% मौका देगी, जीतेंगे। ये देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी बाबू जी, क्या कहेंगे आप? शंभू जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय मंडल। निश्चित रूप से 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है और हम 70 से 75 पार्षद जिता के लाएंगे। 70 से 75। तो 5 सीटें छोड़ रहे हो? हाँ 5, बिल्कुल। वो भी आ जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, वो भी आ जाए तो इतना विश्वास है आपको? आप तैयारी कर रहे हो चुनाव लड़ने की? नहीं, चुनाव हम लड़ाते हैं। हम 45 साल से भारतीय जनसंघ के टाइम से कार्यकर्ता है। तो वहाँ पर पार्टी के लोग जीत का मंत्र देख रहे हैं, आपको क्या लगता है वो जीत का मंत्र कार्यकर्ता बिखराव तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिखराव नहीं होगा। फार्म कब ज्यादा है? 580 ये तो फार्म सभी यही चीज हमको बता रहे हैं। फार्म सबको भरने का अधिकार है, अप्लाई करने का अधिकार है, पर जिसको कमल का फूल का निशान मिलेगा वो हमारा प्रत्याशी होगा सर। आप भी मंडल अध्यक्ष रहे हैं, कभी ऐसा लगा कि जो है एक्चुअल में दावेदार था जो रह गया और कोई बाहर से नाम आ गया, ऐसा होता?
ऐसा होता तो नहीं है, पर कभी कभी हो जाता है। कभी-कभी होता है? कोई महत्वपूर्ण आदमी होता है, उसको चुनाव लड़ाना होता है तो हो जाता है, ऐसा बाकी नहीं होता। बाहर से नाम आता है नहीं, बाहर से तो कभी कभी कह रहा हूँ ना, कभी कभी पहले की पोजीशन अलग थी, अभी की अलग है। आप मंडल अध्यक्ष रहे हो। मुझे पता है कि आप जो मंडल अध्यक्ष थे तब वो सारा निर्णय था वो गुलाब चंद कटारिया जी करते थे। अब वो संवैधानिक पद पर है, अब निर्णय कौन करेगा? मेरे कार्यकाल में मैं 10 साल मंडल अध्यक्ष रहा और 2 बार नगर निगम के चुनाव हुए। दोनों ही बार नगर निगम में जिला अध्यक्ष के नाते हमने जो नाम दिए वो फाइनल हुए। कौन था जिलाध्यक्ष उस समय? दिनेश जी भट्ट साहब, बिल्कुल। और वही नाम फाइनल हुए हैं जिसको हमने प्रपोज मंडल किया, अध्यक्ष ने दिया वो। बिल्कुल। और उसमें से फर्स्ट टाइम में 7 वार्ड थे, उसमें से 6 हमने जीते। और दूसरी बार में 10 वार्ड थे, उसमें से 8 हमने जीते। अच्छा, तो छोड़ा हमने। ठीक है। वार्ड 34 से युवा नेता उमराव सिंह राव आना चाहते हैं। आप भी जो है पार्टी कार्यक्रम में आए, क्या कहेंगे? जय श्री राम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज यह कार्यक्रम है और वार्ड 34 से निरंतर 30-40 साल से मेरे माताजी, पिताजी, हमारा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता है और अनेकों वार्ड के जो पार्षद आए उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ और इस बार 34 नंबर से माताजी को मैंने फार्म भी भराए और मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी मेरी माताजी को टिकट देकर, और मैं 100% ये दावा करता हूँ कि शायद उदयपुर में किसी भी वार्ड से इतनी बड़ी विजय में भारतीय जनता पार्टी को करा के रहूंगा। पूरी वार्ड मेरे साथ है, हर तकलीफ में, हर समस्या में। हम आज से नहीं 20 साल से लोगों के लिए खड़े रहते हैं। महिला की सीट है शायद इस बार और महिला की सीट है आपके वार्ड से? महिला की सीट है, माताजी हमारे लड़ रहे हैं। माताजी हमारे गोविंद नगर में 40 साल से हमारा मकान है, हम रह रहे हैं। और मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वाकई में ऐसे इंसान को टिकट दे जो वाकई में किसी की समस्या को समाधान कर सके, लोगों की मदद के लिए खड़ा रह सके, सनातन को मजबूत करने के लिए कार्य कर सके। पार्टी के जो नेता है वो सारे एक ही मंत्र दे रहे हैं, पार्टी कमल का चिन्ह जिनको भी दे, कमल का निशान जिसको भी दे, सब जो जनहित रहकर उसको जिताने का काम करें। तो ऐसा कुछ है? नहीं, जिताना चाहिए। 100% पार्टी का जो चिन्ह देते हैं उसको जिताना चाहिए। लेकिन मैं बात बोलना चाहता हूं कि ऐसी आदमी को या ऐसी महिलाओं को या ऐसे युवा को टिकट मिलना चाहिए जिसको वाकई में भावनाओं के साथ जुड़े हुए, लोगों की मदद के लिए खड़ा रह सके। हर तकलीफ, समस्या, हॉस्पिटलाइज काम, सनातन, किसी भी समस्या के लिए लाइट बिल, रोड, ये बहुत छोटा काम है क्योंकि उसके लिए अधिकारी लगे हुए हैं। किसी को भी आप एक फोन करो और नाली रोड का काम 10 मिनट में हो जाता है और ये काम तो कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ साथ लोगों की मदद के लिए तो 100% खड़ा रहना है और सनातन को मजबूत करने के लिए खड़ा रहना। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी भैया, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? कौन से वार्ड से आप? हम 18 नंबर वार्ड से हैं। मेरा नाम मनोज कुमार वैष्णव है और बीते तो 30 साल से बीजेपी का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ और आपकी बार भी वो निश्चित ही बीजेपी का बनेगा। आप लड़ रहे चुनाव? आप लड़ रहे क्या चुनाव? नहीं, मेरा विचार था लड़ने का, मेरे बहू का भाव भी भरा था मैंने, पर देखा जो परिपाटी है इसलिए तो मिलकर देश के बारे में बने रहेगा। राजनीति में पढ़ के देश और धर्म की पहले बात करेंगे। बात है ठीक है, बीजेपी पार्टी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हम देश और धर्म को पहले मानते हैं। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हाँ, देश सर्वोपरि हमारे लिए, राष्ट्र सर्वोपरि है। जो हिंदुत्व को सपोर्ट करती है उस पार्टी का हम भी सपोर्ट करते हैं, हम सबसे जुड़े हुए हैं। तो आपकी बात निश्चित ही वोट बीजेपी का बनेगा, उसमें कोई वो निश्चित बात है और हम प्रार्थना करते हैं आप सभी बीजेपी को वोट दीजिए और बीजेपी को बनाए। आप सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे नेता क्या कहेंगे? चुनाव आ गए हैं, क्या रणनीति? रणनीति साफ है कि इस बार भी 7 बार भारतीय जनता पार्टी का ही आएगा, वोट बनेगा। अच्छा, विश्वास है? ये पूरा 100% विश्वास है क्योंकि भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। बूथ पे रह के कार्यकर्ताओं ने अपना काम किया है और ये विश्वास है सभी से कि अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी का बूथ बनेगा, वोट बनेगा और विजय होगी। और भी जो लोग हैं यहाँ पर जो है फोटोग्राफी चल रही है, उस भी जो है यहाँ पर जो फोटोग्राफी की भी जाते हैं, हम बात करते हैं। क्या कुछ कहना है जी भैया, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? हमारा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी जो ये पूरा बनी हुई है, जो शुरू से डॉक्टर हेडगेवार और मुखर्जी मंडल, भाजपा थोड़ी रही है, वो संघ है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो पार्टी की जो जमीन से उठ के जो कार्यकर्ता है वहां से बनी हुई है पार्टी। तो हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे को टिकट दे रही है जो जमीनी कार्यकर्ता मूलभूत समस्याओं। भारतीय जनता पार्टी अभी बनी हो तो संघ बनाया है क्या?
क्यों, उनकी विचारधारा है ना सर, वही है हमारे आइडल सर। आपके संग बिल्कुल सर। जी भैया, क्या गाएंगे आप? क्या गाएंगे? किसको लड़ा रहे चुनाव में? जो राम को लेके आएंगे वो हम लेके आएंगे। कौन ला रहा है वहाँ? आपके बाहर से कौन लाएगा? 2-4 जने हैं तो राम को लाएंगे, जो लेके आएंगे। हाँ फिक्स। राम को चाहिए, शिक्षा चाहिए, नाली चाहिए, सड़क चाहिए, सब कुछ चाहिए। राम भी चाहिए, राम जी चाहिए साथ में। राम जी तो लाइक आएंगे, विधायक सांसद काम है, बाढ़ बंद कर काम थोड़ी के पार्षद काम नहीं, काम तो करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या काम करवाना आपको? थोड़े हैं, लाइटें हैं, ताकि 2-4 चीजें और ऐसी है जो कर सकते हैं। कौन दादा, किसके साथ आए हो आप? मैं दोनों सब मेरे भाई बंदी है, अशोक जी नागदा है, दिलीप जोशी है, आप बताएं भैया, क्या गाएंगे? मैं बेड़वा से वार्ड 64 से दादारी करा? मैं दावेदारी कर रहा हूँ। सब मेरे भाई दावेदारी सब खड़े हैं। दीपक जी है, जगदीश जी, किशोर बन्ना है, और भैया जी है। कितने दादा हैं? इसमें से कितने दादा हैं 64 से? समस्त दावेदारी हम लाख साथ में लेके खड़े हुए हैं। तो सबको अपना अपना अधिकार है, पार्टी जिसको सिंबल देगी हम उसको लड़ाएंगे। विग्रह तो नहीं होगा? विग्रह तो नहीं होगा? कोई विग्रह नहीं होगा, हम सब भाई क्या गाएंगे आप? साथ में लड़ाएंगे। तो पार्टी सिंबल देगी उसके साथ है, बाकी मैं भी दावेदार हूँ। आगे एक साथ आकर जिताओगे? बिल्कुल। इस गर्मी में लगातार कोई अशोक जी, क्या गाएंगे आप? क्या गाएंगे? पहले विदुपुर न्यूज का मैं स्वागत करता हूँ आपका। हमारे बीजेपी जिसको भी सिंबल देगी, संगठन सर्वप्रिय, बीजेपी में जिसको भी सिंबल तन मन धन से उसको जिता के नगर निगम भेजेंगे। अच्छा, यहाँ पर कितने दादा देख रहा हूँ? दावेदार देखो, लोकतंत्र है, दावेदारी करने का हक सबको है और करने भी चाहिए। जनरल सीट है, दावेदारी जनरल करते हैं, लेकिन जिसको भी पार्टी सिंबल देगी, अपने जिसको भी पार्टी सिंबल देगी उसको तन मन धन से, सभी बेड़वास के कार्यकर्ता की फौज है, वो चुनाव जिता के नगर निगम भेजेंगे। अच्छा, कितने फार्म आ गए आपके पास? 10 फार्म आ गए? 10-12 फार्म आए। टिकट सबको साथ देंगे? बिगड़ा तो नहीं होगा? 1% बिगाड़ नहीं हुआ, सब साथ में खड़े थे। क्योंकि यहाँ पर यही बात कही जा रही, बार-बार बिगड़ाव नहीं होना, सब एक साथ रहना, एक साथ रहना। बीजेपी में ऐसा कोई बिखराव की स्थिति आती नहीं है। बीजेपी में सब एजुकेट, सब एक साथ लेके काम करने वाले हैं। निपटाने वाला नहीं, 1% भी नहीं है। निपटाने वाला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वार्ड 64 से मैं हूँ, मुख्य चौधरी ग्रामोत्सव मंडल में कार्यकर्ता भी हूँ और प्लस कार्यालय मंत्री में भी पोस्ट है मेरे। आप क्या कहेंगे? मैं दिनेश जोशी वार्ड 64 से हूँ, उम्मीदवार हूँ। और इस बार हमारा टारगेट है सब कार्यकर्ता मिलके संगठन के साथ हैं और संगठन जिसको टिकट देगी उसके साथ हैं और उसको जिताएंगे। आप सब जन एक साथ हो, सर्वसम्मति से एक नाम क्यों नहीं फाइनल कर देते? सर्वसम्मति अभी क्या कुछ विचार सबके अलग हो सकते हैं, इसलिए पार्टी संगठन जो तय करे उसके हिसाब से। अगर किसने मजबूत तैयारी कर रखी होगी, उसको टिकट नहीं मिलेगा तो निपटाएगा? नहीं, निपटाने का कोई कुछ नहीं, संगठन के साथ है और संगठन के साथ रहेंगे हमेशा। पार्टी जनता पार्टी जिसको भी तय करेगी उसका हम सब जन समर्थन करेंगे और कोई बिखराव नहीं होगा पार्टी में और बीजेपी की सीटें मिलेंगी। आप क्या कहेंगे? जय जिनेन्द्र, वार्ड 64 से दावेदारी कर रहा हूँ और जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ तन मन धन से हैं, उन्हें जिताएंगे और पहले भी जीते और इस बार भी जीतेंगे और ये बोर्ड भी बना करके हम बताएंगे। टिकट दे दी, काम कराओगे कि नहीं कराओगे? पहले भी किया हमने और भी कराएंगे और विकास की वजह से कोई कमी है नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अरे यहाँ पर तो अपने काम के नाम पर वोट मांग लो, या नरेंद्र जी के नाम पर कब वोट मांगोगे? काम तो होते हैं और होते रहेंगे। 6 वोट बन गए हैं तो उनके नाम पे भी वोट नहीं दे देंगे, हम मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, उनके नाम पे भी दे रहा है। हमारे पहले वाले महापौर की जो हमारे प्रधान जी थे, उन्होंने बहुत कार्य करवाया और इस बार भी जो कई कमी है नए वार्ड बनने के बाद स्मार्ट सिटी को बनाने में क्या कमी है मैडम? अभी हमारे बेड़वास और इसके आसपास में इतनी कोई कमी नहीं है। रोडे वगैरह की कोई कमी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र का नया वार्ड बना है तो कुछ स्मार्ट सिटी की जो कमी दिखेगी उसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम पूरा प्रयत्न करके उसे कराएंगे। महेश व्यास, वार्ड 64 से दावेदार, बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ मैं। और मैं अभी मंडल में उपाध्यक्ष हूँ, जामेश्वर मंडल में उपाध्यक्ष हूँ और हमारे वहाँ पर ग्राम पंचायत लगती थी। उस ग्राम पंचायत के अंदर एक हमने समिति बना रखी थी, नागौर नगर विकास समिति। उसमें मैं विगत 5 वर्षों से निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ और अध्यक्ष पर रहते हुए हमने लाखों तो नहीं करोड़ों रुपए का काम कराया। हमने लगभग 25 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन का काम कराया है और सड़क का जो काम है अभी हमारे 12 किलोमीटर की सड़क का काम है जो हमने सैंक्शन कराई, वो हमारा काम चल रहा है। आप जो है अगर जीतते हो सबको एक साथ रहोगे, सबको बिल्कुल पूरी टीम एक साथ रहेगी और एक साथ रह के पूरे वार्ड में जो भी समस्या होगी उस समस्या को उठाकर उसको पूरा करने का प्रयास करें। जिनेंद्र शास्त्री वहां आते हैं सर, आप भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है यहाँ पर, क्या कहेंगे आप?
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जब उससे पैदा होता है वो जीत के मंत्र को समझ के पैदा होता है। जैसे जैन समाज में कोई पैदा होगा उसको नमोकार मंत्र सुनाएंगे, कोई ब्राह्मण समाज में पैदा होगा उसको गायत्री मंत्र या दूसरे मंत्र सुनाएंगे। उसी प्रकार भाजपा का जो कार्यकर्ता बनता है उसको जीत का मंत्र कैसे हो, कैसे वो जीते, उसकी शिक्षा उसको गर्भ से मिल जाती है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पार्टी को निश्चित ही ऐसा निर्णय करना चाहिए जिसमें जिताऊ हो टिकाऊ हो उन कैंडिडेटों को टिकट मिले और किसी कार्यकर्ता का हक खत्म नहीं हो। मैं यही कहना चाहता हूँ जो आज यहाँ निर्णय हो रहे हैं उसे निश्चित ही कहीं ना कहीं हम जीत की ओर अग्रसर है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित चुनाव जीते। आप कौन से वार्ड की तैयारी कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी मुझे जहां से टिकट देगी मैं वहां से बात करूंगा। मेरे दोनों वार्ड ओबीसी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को निर्णय करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, मुझे जिस मैदान में युद्ध लड़ने के लिए मैं वहां युद्ध लड़ूंगा। फॉर्म तो भरा होगा, आपको टिकट देने के लिए फॉर्म तो भरना पड़ेगा उसके लिए। भारतीय जनता पार्टी मुझे जिस वार्ड से फॉर्म कौन से वार्ड से भरा? भारतीय जनता पार्टी जिस वार्ड से मुझे टिकट देगी मैं वहां से करूंगा। कुछ बातें गुप्त होती है गुप्त रहेगी। टिकट का आपने फॉर्म किस से वार्ड से भरा ये नहीं बताओगे? भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ, मेरी बंदूक में कितनी गोली है कौन सी अगर मैं बता दूंगा तो उसको चक्री हो जाएगी। अच्छा मुझे आप बताएं, आपकी जो दुकान का क्षेत्र खोलपुर वाला कौन सा वार्ड है वो? 18। आप तैयारी कर रहे हो 18 से? भारतीय जनता पार्टी जहां से कार्यकर्ता के नाम से मुझे उतारेगी मैं लड़ूंगा और उस बात को जीत के देने में दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ। हमारा जन्म मेरा तो व्यक्तिगत चुनाव लड़ने के लिए नहीं हुआ है। जो लोग सोचते हैं कि चुनाव ही लड़ना है, उनका ध्येय पर अगर चुनाव लड़ना है तो वो उनको मुबारक हो, मैं ऐसा नहीं सोचता। जहाँ से पार्टी मौका देगी जी, यहाँ से पार्टी मौका देगी वहां से लड़ लेंगे। यहाँ पर और कुछ जो है देखिए यहाँ पर वरिष्ठ नेता है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है जिसका मंत्र जो कार्यकर्ता को दिया जा रहा है उसको रेगुलर जो है राघव जी आपको भी जो है यहाँ पर जीत का मंत्र दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। निश्चित रूप से इससे कार्यकर्ताओं में एकजुटता आएगी और उत्साह जो है वो डबल होगा। कारण है कि हम जो एक जगह बैठ के किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से परिवार में एकता बढ़ती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सब कार्यकर्ताओं में आपस में सामंजस्य बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय। डर है कि 580 फॉर्म भर गए हैं तो इस बार जो है कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति लोगों का अपार उत्साह है कि इस प्रकार से लोग आगे बढ़कर और इस नगर निगम में अपनी सेवा देने के लिए तैयार हुए हैं। ज्यादा फार्म भरना शुभ लोकतंत्र का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी विजयी का वर्णन करने जा रही है तो इस बात का प्रतीक। रामगढ़ कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं? जहाँ से पार्टी कहेगी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, पड़ेगा ना, पार्टी जहाँ से आदेश करेगी। संपूर्ण उदयपुर शहर हमारा अपना है, जहाँ भी पार्टी कहेगी फॉर्म कहाँ से भरा? पार्टी जहाँ से आदेश करेगी वहाँ से मैं चुनाव फॉर्म गुप्त रखना चाहता है, वार्ड नहीं बता रहे। पार्टी जैसा आदेश करेगी, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी कहेगी लड़ेंगे, नहीं कहेगी पार्टी के जिलाध्यक्ष से मेरी बात हुई थी, जिसको भी चुनाव लड़ना है, छोटे से कार्यकर्ता है बड़ा कार्यकर्ता था, सबको फॉर्म भरना जरूरी है। चाहे पूर्व रह चुका है, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, फॉर्म भरना पड़ेगा। नहीं कितने केस है थोड़े दिन में सामने आ जाएगा, लिस्ट आके पता पड़ जाएगा कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, अभी क्या करना पड़ता है। देखिए मुंबई से पधारे हुए सांसद महोदय जी हमारे साथ। सांसद महोदय जी आपने भी नहीं मैं आपको जानना चाहता हूँ, कल आपने कार्यकर्ताओं खासतौर पे आईटी सेल के लोगों के साथ आपने जो कार्यकर्ता थे उनके साथ आपने बैठक की थी और जीत का मंत्र आपने दिया था किस तरह से आईटी सेक्टर में काम करके जो है पार्टी को मजबूत कर सकते हैं स्थानीय स्तर पर, बूथ स्तर पर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सभी की जिम्मेवारी और सभी की भूमिका है। आज आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता सम्मेलन है और सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में विजयी बनाने के लिए लगे। सोशल मीडिया और आईटी सेल की भी अपनी महत्व की भूमिका है। जी अमूमन देखते हैं जब भी वार्ड का जो चुनाव होता है तब स्टेट के जो भी नेता है वो टिकट फाइनल कर देते हैं कार्यकर्ताओं से। वार्ड स्तर पर जो है लिस्ट इस बार जो ओपन रखा गया है, सभी से आवेदन मांगे गए, तो इधर 500 से 80 जो दावेदार थे उन्होंने अपने फॉर्म भरे, जबकि सीटें हैं 80। तो ऐसा क्या लगता है बिखराव तो होने के? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का विश्वास है, ये एक प्रक्रिया का भाग है। पार्टी किसी भी 80 कार्यकर्ताओं का चयन करेगी जो सर्वश्रेष्ठ होंगे, वो सारे जीतेंगे और सारे मिलकर उसको जिताने में लगे। आप एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जो है पीछे बैठे हो, इसका क्या राज है? भारतीय जनता पार्टी की ये सिस्टम है, सभी कार्यकर्ता ही है। कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे क्या बैठना, पीछे क्या बैठना। लोकसभा सबसे बड़ी पंचायत है, उसके प्रतिनिधि होने के बावजूद एक आम कार्यकर्ता के साथ पीछे बैठना, ये आपका यहाँ पे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होता है, उनसे बातें होती है, इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर बातें कर रहे हैं। देखिए ये बड़ा दिल रखना पड़ता है, सबसे बड़ी पंचायत के प्रतिनिधि होने के बावजूद भी कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता को नीचे बैठते हुए ये सांसद महोदय जी है मुंबई से बता रहे, खासतौर पर आईटी सेक्टर के जो लोग होते हैं उनको जो है खासतौर पर ध्यान दिया कार्यकर्ताओं को
जीत का मंत्र देते हुए कल जो है दिखाई दिए। तो ये सुबह 10:30 बजे से जो कार्यक्रम चल रहा है, फिर जो 1:30 बजे, फिर भी जो कार्यक्रम लगातार जारी है। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ है। जी राहुल जी, आपका कौन से वार्ड से हो आप? कौन सा वार्ड से हो? 65। कौन ला रहे हैं आप? ला रहे हैं आप ला रहे हो? आप टिकट दे रहे हो? टिकट दे रहे हो? टिकट नहीं है, रिजर्व ना रहे आप अंडे दादर कोण है? दादर कोण वार्ड रो नाम नहीं, नाम सिंह जी डाले मैंने 18 पता नहीं ला रहा है कई के वोटे लाल साल ठीक है, ला रहे आवाज है जो है और जो महिला उनसे बात करेंगे। जी आप बताएं क्या कहेंगे? हमारी चाचा वोट भी हमारा ही बनेगा। क्या काम करा ऐसा जो आपको वोट लोग वोट देंगे? अरे बेटा, हमारे जो कितने 6 निगम बने, बताओ क्या नहीं किया। हर जनता की समस्या का समाधान किया है और हमेशा हमारा हर कार्यकर्ता कोई भी किसी के परेशानी हो तो हमेशा उसके दुख तकलीफ में खड़ा रहता है। कौन सा वार्ड आपका? हमारा वार्ड 57 है। 57 कौन है दादार आपका? मैं खुद दादार महिला सीट है। हाँ, महिला सामान्य महिला और मैं खुद और मैं पूर्व में शहर जिला मंत्री भी रह चुकी हूँ। कितने लोगों की टीम लेके आए वार्ड से आप? अपनी जो भी हमारे कार्यकर्ता है बस हम उनको लेकर हाँ जी। तो कितना आश्वासन है जीत को लेकर? टिकट नहीं देगी पार्टी तो? 100%। अच्छा, तो मुझे बताया अगर पार्टी टिकट नहीं देगी, आपको नहीं देगी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है किसी को भी मिले पार्टी का सिंबल सबको साथ, आप साथ रहोगे क्या करोगे? मैं 30 साल से कर रही हूँ। मेरे से पहले भी मैंने दावेदारी की, मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं हमेशा उनको जीत दिलाई है। ये तो हमारा एक वो है स्वभाव, पार्टी है कि भाई जिसको भी कमल का निशान मिले, टिकट कमल का चुनाव चिन्ह मिलेगा, उसके साथ हम है। आप क्या कहेंगे? आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ नहीं कह रहे हैं? कौन से वार्ड से हो आप? इसलिए आप कह सकते हो 38। आप पता ही नहीं कौन से वार्ड से हो आप? आप कार्यकर्ता नहीं है? कार्यकर्ता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं क्या? है ना, कार्यकर्ता है। वार्ड पता नहीं, वार्ड पता नहीं अभी है ना। किसके साथ आए? किसके साथ आए आप? दादा, आप दादा है? कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 38 सवीना खेड़ा। अच्छा, सवीना खेड़ा दादागिरी कर रहे हैं। कितना आश्वासन जीत को लेकर है? आश्वासन तो माया देवी साल का खड़े हो रहे हैं। अच्छा, आप नहीं हो रहे? हाँ, मेरी सासू जी। अच्छा, सासू जी खड़े हो रहे हैं। तो सासू जी के लिए वोट मांगोगे ना? मांगोगे ना, इसीलिए तो आए पार्टी में। अच्छा, सासू जी का है यही? हाँ, माया देवी साल का है ना, बैठे। अच्छा, पार्टी के टिकट उनको नहीं दे, किसी को देगी तो उनके लिए मांगो? हाँ, जरूर सबके साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोई भी जीते काम अच्छा करके दिखाएंगे। अच्छा, काम में कोई वो नहीं है। अगर नालियाँ टूटी है तो उसको पहले मरम्मत करेंगे, फिर वोट मांगते हैं। अच्छा, ऐसा करेंगे। देखिए यहाँ पहले जो है बड़ा दावा किया, और भी हम उनसे बात करेंगे। जी दीदी, आप बताएं कौन से वार्ड से हो? 64 वार्ड से। 64। आप दादागिरी करेंगे? 64 से कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? ये तो संगठन का निर्णय भैया। नहीं, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है आप? जीत तो है, पक्की है। अगर पार्टी टिकट आपको नहीं देगी, किसी और को देगी तो उसको लिए वोट मांगोगे आप? बिल्कुल जिताना ही है। पार्टी संगठन के साथ तो चलना ही है भैया। संगठन के प्रति निष्ठा है। विधानसभा के नगर निगम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर रखी गई है। विधायक जी आज जो है बैठक रखी गई ग्रामीण विधानसभा की, किस तरह का जीत का मंत्र दिया कार्यकर्ता हुआ? पहले तो मीडिया कर्मियों भाइयों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में आपने हमारे ये जो ग्रामीण विधानसभा के 32 वार्डों का सम्मेलन में आपने आकर हमारे जनता तक ये है बात पहुंचाने का आपने जो पीड़ा उठाया, आपका आभार। आज वास्तव में हमारा चुनाव से पहले टिकट वितरण 27 तारीख से हमारा फॉर्म भी भरने वाला है, टिकट वितरण भी बाकी है। और आज एकजुट होकर आज हमारा एक एक कार्यकर्ता, पूर्व जनप्रतिनिधि और हमारा संगठन का पदाधिकारी मिलकर एक सामूहिक सम्मेलन रखा है। उसमें हर एक वार्ड से कार्यकर्ता सभी आए हैं। उससे इनका जोश से लग रहा है कि हमारा 7वां वोट भी बनना बिल्कुल ये मतलब निश्चित है। इसके लिए हमारा 32 वार्ड, पहले 20 थे, अब 32 वार्ड है। 32 में से 32 लाने का इन्होंने वादा किया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 27 वार्ड तो हमारे कम से कम आना ही है। और आज कार्यकर्ताओं का जोश और उल्लास दिख रहा है कि वास्तव में हमारा 7वां वोट हमारे झोली में है। धन्यवाद जी। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अतुल जी चंडाले साहब हमारे साथ। अतुल जी, आज जो है कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति, पूरे परिवार को साथ लेकर के चलने की जो परिपाटी है, उसी के तहत आज भी भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना 7वां वोट बनाएगी। और यहाँ एक एक कार्यकर्ताओं के चेहरे पे और उत्साह का आप देख सकते हो। हम एक मुखी होकर हम अपने परिवार के
साथ एक दूसरे का साथ देकर पुनः भारतीय जनता पार्टी में 7वां वोट बनाएंगे। सम्मानित मंच, एक एक कार्यकर्ता ने यही हमें आगे क्या करना है, कैसे हमें चुनाव में लड़ना है और कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 65 से 70 सीटें जीतकर पुनः हमें हमारी सरकार इस उदयपुर शहर में बनानी है और उदयपुर का विकास करना है। 80 सीटों के लिए 580 से ज्यादा जो दावेदार सामने आए, तो कहीं भी पार्टी को बार बार ये संगठन के जो भी मुख्य खड़े हुए बार बार कह रहे हैं सबको एकजुट रहना है, कमल का निशान जिसको मिले सबको एक साथ देकर जो पार्टी को जिताना है, कहीं बिखरा हुआ डर है? जितने ज्यादा उम्मीदवार उतना ज्यादा संगठन मजबूत। सबका अधिकार होता है चुनाव के अंदर अपनी दावेदारी पेश करने का। आप जो एक वातावरण बना रहे थे ना कि भाई कांग्रेस के लिए एक वातावरण, बार बार कांग्रेस से एक वातावरण था कि इस बार बदलाव होगा, इस बार बदलाव होगा। अगर यहाँ की जनता और यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर इस तरीके से सोच लेता तो इतने लोग उम्मीदवारी करने नहीं आते। और आदमी उम्मीदवारी उसी पार्टी में करता है जिस पार्टी से वो जीत सकता है, जिस पार्टी ने इस उदयपुर का विकास किया है। इसलिए मैं पुनः आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार एक है और भारतीय जनता पार्टी 70 ज्यादा वार्ड से यहाँ पर विजयी। अतुल जी किस वार्ड से तैयारी कर रहे हैं? 78 से करें? मैंने, मेरा जो मूल निवास जहाँ मैं रहता हूँ, पार्टी ने हमें ऐसा एक आदेश दिया था कि जो अपने वार्ड में रहता है उसकी कैटेगरी देखकर आपका आवेदन दे सकते हो। मैंने अपना आवेदन मेरे जहाँ से मैं रहता हूँ 78 नंबर वार्ड है जो बुवाना मंडल में आता है, वहां से मेरी दावेदारी रखी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जिन भी मेरे उम्मीदवार भाई हैं और बहनें हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिसको भी टिकट मिलेगा हम पूरे तन मन धन के साथ उसके साथ रहेंगे। और मैं मेरी व्यक्तिगत तौर पे आपको 101% में आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जिस भी भाई और बहन को मेरे वार्ड से भी टिकट मिलता है तो मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी, आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी सलूमर की साथ और दे दी है, उदयपुर की साथ वहाँ की 2 जिम्मेदारी निभानी है और वार्ड की भी कर आपको भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लायक समझकर एक चित्तौड़ जैसे एक बड़े नगर निकाय में मुझे भेजा है। तो मैं सबसे पहले तो मेरे प्रदेश की पूरी जो टीम है उसको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे कंधों पर इतना बड़ा जिम्मेदारी का काम दिया है। और सलूमर कल रात को ही तकर सिंह जी भाई साहब और हम रात को 12 बजे उदयपुर पहुंचे। लगभग वहां का काम हम सब पूरा कर चुके हैं। अब मुख्य पैनल 3-3 का जो बनना था वो भी हमारा बन गया है। आज शाम को कोर कमेटी बैठेगी, उसके अंदर बैठकर कुछ नामों पे चर्चा और बाकी है, उन चार्टों पे चर्चा कर जो प्रदेश में हमें जो सूची पहुंचानी वो हम पहुंचा के, और वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का लगभग 20 सीटों के साथ वहां पे भी 25 में से 20 सीटें जीतकर पुनः इस बार 7वां, मतलब वहां पे 7 बोर्ड थे, 6 बोर्ड बीजेपी के रहे, ये वाला बोर्ड अभी कांग्रेस का था, पर ये 8वां जो बोर्ड है पुनः 20 सीट से अधिक सीटों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी सलूमर के अंदर भी अपना बोर्ड बनाई। जी और भी हमारे साथ है सरबारी साहब हमारे साथ है। सर आज जो है आप बार कार्यकर्ताओं के लिए जीत का मंत्र दे, सबको एक साथ रहकर एकजुट रहकर जो पार्टी संगठन के लिए प्रति निष्ठा दिखाने का समय आ गया, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ के मैंने देखा है कि मेवाड़ की धरती पर जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता है। आज हमने कार्यकर्ताओं से संवाद किया है, बात की है। ये आज ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है, 32 वार्डों के प्रतिनिधि यहाँ पर विराजमान थे। जो प्रत्याशी है, समर्थक है, हमारे बूथ के कार्यकर्ता है, सभी आज एकत्रित आए थे। आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में बहुत ही जबरदस्त उत्साह है। कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा भी इस बात को लेकर है कि इनके नेता लोकतांत्रिक कृत्य करते हैं, वंदे भारत का विरोध करते हैं। जैसा कृत्य कांग्रेस के नेता जो कर रहे हैं, उनको लेकर यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। जन जन के अंदर जाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प आज लिया है। यहाँ कमल खिलेगा, 32 के 32 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के यहाँ खिलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। जी 80 सीटों के लिए 575 से अधिक आवेदन आए हैं। 80 सीटों के लिए इतने आवेदन आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में भाजपा के नेता भी सोचने लगे अब किसको टिकट दे, तो कहीं कि पार्टी में बिखरा होने का डर तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपसे पहले भी हम लगातार, इस बार 7वीं बार है, इसके पहले भी हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में और आवेदन आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो कार्यकर्ता राजनीति में काम करता है, इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, वो आवेदन करता है। लेकिन हमने इतनी पारदर्शिता के साथ में और ये जो व्यवस्था की है, इसके अंदर आपने देखा होगा सबने समर्थन किया। मैंने कहा भाई किसी एक को, और पारदर्शिता से निर्णय होगा, एक को टिकट मिलेगा।
बाकी सबको साथ लग के काम करना है। भाजपा की परंपरा है, ये वो पार्टी है जिस 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ये हमारी टीम थी। उन्होंने आज संकल्प लिया है, निश्चित ही उदयपुर के अंदर भाजपा का निगम बनेगा। कब तक फाइनल हो जाएंगे? टिकट कब तक फाइनल हो जाएंगे? टिकट की प्रक्रिया अभी सर्वे चल रहा है, 2-3 दिन में अंदर हो जाएगा। 27 से नॉमिनेशन है, 31 तक नॉमिनेशन भरा जाएगा। उस दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा हम नाम यही आप फाइनल करेंगे या फिर जयपुर जाएंगे? यहीं पे बैठ करके हम लोग प्रदेश की तरफ से हमारी टीम भी बनी है, आवश्यकता होगी तो कोई विचार करना पड़ा तो जयपुर से भी करेंगे। बाकी यहाँ के कैसाने कार्यकर्ता बैठ करके, हमारा नेता बैठ करके ही निर्णय करते हैं, सर्वसम्मति से हमारे यहाँ निर्णय होता है। इसलिए यहाँ किसी प्रकार कोई बिखराव की 1% भी संभावना। आपको क्या मायना? आपने पूरा जो है वो उदयपुर घुमा है शहर, नगर निगम 80 पहले सीटें थी, अब 10 परिसमन के बाद 10 सीटें और बढ़ गई। 80 में से कितने सीट का आप अनुमान लगा के? ऐसा हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हम तो ये कहते हैं हमारा लक्ष्य एकमात्र लक्ष्य है उदयपुर में कांग्रेस मुक्त उदयपुर करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर देश के अंदर एक एक करके कांग्रेस खत्म हो रही है, राज्यों के अंदर भी खत्म हो रही है। इसलिए जो पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, उनका कोई नैतिक दायित्व भी नहीं है। हम कहते हैं कि उदयपुर के अंदर बहुत ही जबरदस्त लहर है। या भाजपा उदयपुर से खत्म करनी है कांग्रेस? उदयपुर क्या कांग्रेस मुक्त की जब हम बात करते हैं तो उदयपुर राजस्थान के अंदर एक जिला है, इसलिए सब साथ आता है। कांग्रेस मुक्त जब भाजपा ने बात की है देश के अंदर कांग्रेस मुक्त, क्योंकि अब इनका नैतिक अधिकार खो चुकी है, इनके नेता लोगों के आचरण से देख रहे हैं। ठीक सर, जिलाध्यक्ष जी यशपाल सिंह जी राठौड़ राठौड़ साहब, आज जो है कार्यकर्ता को जीत का मंत्र दिया गया, क्या कहेंगे? पूरे राजस्थान के अंदर जब से चुनाव की घोषणा हुई है और हमने 80 वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक भेजे, इन्होंने पूरा कार्यकर्ताओं प्रत्येक वार्ड के अंदर कई 200 कार्यकर्ता थे, हमारे पदाधिकारी भी थे, समाजजन भी थे, उन सब के बीच में हमारे पर्यवेक्षक गए और वहां से जो संभावित उम्मीदवार है उनका नाम लेके आए। निश्चित तौर से बहुत बड़ा उत्साह का वातावरण कार्यकर्ता आप स्वयं दे रहे हैं, उससे भरी थी। इससे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे पीछे खड़े, आगे पीछे सारे इस पंडाल के अंदर थे कार्यकर्ता। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कार्यकर्ता में बहुत उत्साह, जिस प्रकार से नारेबाजी करने के साथ उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता है। 7वां वोट भी भारतीय जनता पार्टी का बनना जा रहा है और जो 80 से 80 सीटों का लक्ष्य दिया, 32 उदयपुर ग्रामीण की सीटें। माननीय फूल सिंह जी मीणा साहब ने बहुत काम किया, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा संगठन बड़ा मजबूत है, बड़ा सशक्त संगठन है और कार्यकर्ताओं के बेस में कहना चाहता हूँ कि 7 वोट निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का बना। आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे तो कुर्सियां भर चुकी है, कार्यकर्ता इतना हुजूम है, तो आपको एक कार्यक्रम और होने वाला है शहर का, तो उसमें तो ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि 48 वार्ड आते हैं उसके अंदर। तो देखिए शाम को शहर विधानसभा का सम्मेलन भी है और इसी को तैयारी के लेकर प्रदेश ने तय किया पूरे राजस्थान भर में विधानसभा का सम्मेलन होने जा रहे हैं और शाम को निश्चित तौर से एक सम्मेलन कृष्णा वाटिका भी है। अधिकांश कार्यकर्ता आ रहे हैं कि हमारे यहाँ कंपटीशन नहीं होता है, गुणवत्ता के आधार पर कार्यकर्ता आते हैं और उत्साह और उमंग के साथ, ये उत्साह और उमंग आने वाले समय में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। वही कार्यकर्ता टास्क दिया गया जो दावेदारी कर रहे हैं वो अपने अपने साथ में कार्यकर्ता लेके आए? नहीं, कोई टास्क नहीं, स्वेच्छा से हमने न तो कोई कार्य बैठक के की है, कल ही तय हुआ हमारे कि कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करना है। कार्यकर्ता सोचते ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में पहले भी आपको चंद्र के माध्यम से कहा पूरे वर्ष भर भी चुनावी मोड में रहते हैं, इसलिए स्वेच्छा से कार्यकर्ता तब हमने बैठ के की, न कोई तैयारी की, कुछ नहीं किया। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता स्वेच्छा से आज सब आए। आप मन से बार बार कह रहे थे सबको एकजुट रहना है, कमल का निशान जिसको भी मिले सबको एकजुट रहकर प्रयास करना है, उसको जो विजयश्री प्राप्त करे। इसके साथ आपके साथ कई सारे जो पदाधिकारी सबने ये बात की, तो कहेंगे इतने सारे जो फॉर्म आए हैं, दावेदार आए हैं, तो कहेंगे बिखराव का डर है क्या, इसलिए बार बार ऐसा? नहीं, आज मंच पे देखो, आपने खुद ने देखा होगा जिस प्रकार से सारे वक्ताओं ने, ये भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, यहाँ पर निर्णय कोई व्यक्तिगत नहीं होता है, सामूहिकता आधार पर निर्णय होता है। इसलिए ठीक है, करीब 500-550 फॉर्म सुबह निकले थे, मैं मानता हूँ 650-700 करीब फॉर्म जाएंगे। तो इसलिए ये तो अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी के, और जैसे चुनाव आता है सब लोग चुनावी मोड में और एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास। आपको उम्मीद है कोई बिखराव नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल कोई बिखराव नहीं होगा। जो संगठन मोहर लगा देगा सब अंतिम बिल्कुल, क्योंकि निर्णय क्या है वो सब कार्यकर्ताओं के बीच में जाके हमने कौन श्रेष्ठ होगा, जाति क्वेश्चन भी देखेंगे कि हमारे जातियों का प्रतिनिधित्व सबको मिले, उन सब चीजों का ध्यान रखकर
भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर अग्रसर होगी। भारतीय जनता पार्टी विजय श्री को अग्रसर होगी। जी आप बताएं, आपका नाम बताएं और कौन से वार्ड से आप तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम भावना सुतार है और मैं 48 वार्ड से अभी मैंने दावेदारी करी है और मैं महिला मोर्चा में भी कार्य कर चुकी हूँ और पिछले 14 वर्षों से मैं तारा संस्थान में जॉब कर चुकी हूँ वहाँ पर। और बाकी मेरा सामाजिक कार्यों में भी बहुत आगे रहकर काम करने की इच्छा है, तो इसीलिए मैंने इस बार यहाँ दावेदारी रखी है, क्योंकि युवाओं के साथ में काम करने का एक अलग ही अनुभव होता है कि आपके साथ में जनता जुड़ी है। मुझे सब लोगों ने बोला कि कितना आश्वासन कर आपको टिकट मिलता है तो जीत का? मैं सबसे पहले तो हमारे पूरे मादड़ी में जो है, पानेरू की मादड़ी में कहीं पर भी एक बुजुर्गों के लिए व्यवस्थित गार्डन नहीं है। मैं चाहूंगी कि एक ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई भी बुजुर्ग शाम को जाकर थोड़ा टहल सके। दूसरा, हमारे यहाँ पर बाहर टिकट को लेकर कितना आश्वासन आप? आश्वासन तो क्या है, लेकिन हाँ ये है कि मैं महिला अकेली हूँ वहाँ पर और सारे दावेदार पुरुष हैं, 7 पुरुष हैं, उसमें मैं महिला अकेली हूँ। तो आपको लगता है महिला को मौका मिलेगा? मिल सकता है, देखो अगर जनता एक ने चाहा है तो मेरे को है कि हाँ मुझे मिलना चाहिए। और ये पंकज बोराना जी है, शहर महामंत्री पंकज जी बोराना साहब हमारे साथ हैं। पंकज जी, बार बार जो कार्यकर्ता को जीत का मंत्र यहाँ पर दिया गया, कार्यकर्ता को जीत का मंत्र दिया गया, बार बार कहा संगठन सर्वोपरि, संगठन जैसे इसको टिकट दे, सबको एकजुट रहना, क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप जैसे देखते हैं कि जिस तरह अभी आपने चुनावी माहौल में देखा होगा, बहुत सारी पार्टियां बाहर निकल के आई, कोई कहां से, कोई किसी ने मीटिंग करी, किसी ने बैठ के करी, पर आपने भारतीय जनता पार्टी को जरूर देखा होगा निरंतर साल भर 365 दिन। आपको मैं बताता हूँ, हमारा कार्यकर्ता ऐसा है कि अगर वो संडे के दिन भी उसको कहीं ऐसा लगता है परिवार के साथ जाने का, और तब भी कभी कोई बैठक या कोई कार्यक्रम के माध्यम से, अभियान या सेवा का माध्यम जब भी मिलता है, तब भी वो दौड़कर हमारे बीच आता है और जनता के बीच जाके काम करने का। तो निश्चित तौर से जो हमें सेवा का मंत्र मिला है वो जनता के बीच में ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सेवा संकल्प का रूप हमने ले रखा है और 2047 विकसित भारत को हम सर्वश्रेष्ठ देश को सर्वश्रेष्ठ विश्व में बनाएंगे। इसकी ग्रामीण की 32 सीटें आती है जिनका आज बैठक रखी गई, कितना सीट जीतने का अनुमान है? हमारा लक्ष्य तो 32 में से 32 है, परंतु जब हम ये सोचते हैं कि 100% हम हमारा रिजल्ट देंगे, हम उसी पे काम करेंगे। अगर कोई बच्चा परीक्षा देने भी जाता है तो वो निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ जाता है। विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी? विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी? विपक्ष की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत तो हमें हमारे जो बीच में जो गद्दार और जयचंद है उनसे बचने की जरूरत। अच्छा, जयचंद और गद्दार से बचने की जरूरत है, बहुत बड़ी बात की इन्होंने। और आज देखिए पूरा पंडाल है जहाँ पर जो है सारे कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद जो है यहाँ पर खाना चल रहा है और खाना खाने के बाद शाम को जो कार्यक्रम और है शहर विधानसभा का, वहाँ पर जो है बैठक होने वाली है। इस पूरी खबर पर कैमरा सहयोगी के साथ पूर्ण प्रजापत, उदयपुर न्यूज।